नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 और फेज 4 के लिए करंट अफेयर हम टॉपिक वाइज आपको करा रहे हैं। इससे पहले पहला हमने टॉपिक देखा था, उसमें हमने दो टॉपिक थे जिनको कवर किया था। नहीं देखा हो तो साइड माई बटन में वीडियो हम आपको दे देंगे, वहां से देख सकते हैं और अलग से प्लेलिस्ट में भी आप देख पाएंगे। आज हम देखेंगे दूसरा टॉपिक, अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उससे संबंधित। इसके साथ साथ कुछ और भी टॉपिक हैं जो कि आपने थंबनेल पर देखे हैं, उनको भी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपका प्रश्न कैसा बनेगा। सबसे पहला प्रश्न, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निश्चित जो है वो की गई। तो आप क्या कहेंगे, 22 जनवरी 2024। ये आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि ये दिन तो आपके दिमाग में आप सभी के फिट होगा एकदम, मतलब इसमें तो कोई याद करने वाला ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपको याद होगा। परंतु प्रश्न कैसे बन सकता है, इस बात का भी आपको स्मरण रहना जरूरी है। तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी 2024। मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो टोटल 2.7 एकड़ में जो है वो हुआ है। कुल निर्माण क्षेत्र जो है 57,400 वर्ग फीट में हुआ है। मंदिर की कुल लंबाई 161 फीट है। मंदिर में कुल जो तलों की संख्या है वो यहाँ पर आपका 3 होगी, जिसमें आपको पता है भी निर्माणाधीन है। मंदिर के जो प्रधान वास्तुकार हैं इनका नाम आपको एकदम दिमाग में छाप के रखना है, चंद्रकांत सोमपुरा। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने के जो चांसेस है इनके नाम से जो है आपका रहेगा। इनका नाम बहुत पहले से डिसाइड था, और अगर बहुत लेटेस्ट की भी करंट अफेयर नहीं बनेगी फिर भी आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है। निर्माण सामग्री में प्रयोग किया गया प्रमुख जो पत्थर था वो बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर राजस्थान का जो है वो था। रामलला की गर्भगृह में आयोजित होने वाली जो मूर्ति है उसके जो मूर्तिकार थे इनका भी नाम आपको एकदम याद करके रखना है। आपको रामलला जी की तस्वीर भी साथ में दिखाते हैं। तो इस इनको निर्माण करने वाले जो मूर्तिकार थे उनका नाम था आपका योगी राज, जो आपने यहाँ पर देखा अरुण योगी राज। एक सभी से आग्रह मेरी रहेगी, कमेंट में सभी लोग जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग लिख दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, रामलला की गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो ये 51 इंच जो है वो ऊंचाई है। इंच में, फीट में अगर देखेंगे तो 4.25 फीट जो है वो है। रामलला की कमल के फूल के आसन के साथ जो ऊंचाई है तब कितनी हो जाती है, तो ये 8 फीट हो जाती है। रामलला की मूर्ति में जो प्रयुक्त पत्थर है वो आपका कृष्ण शिला पत्थर है। ऊपर एक क्वेश्चन आया था, इसमें ये पूछा गया था ये जो निर्माण सामग्री में प्रयोग किया गया था पत्थर था वो कहाँ से था, तो वो राजस्थान का था। पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर राजस्थान का था। और यहाँ पर जो है वो प्रयुक्त पत्थर कृष्णशिला उसको नाम दिया गया है। कृष्णशिला की प्राप्ति का स्थान, अंतर को समझ रहे हैं ना। यहाँ पर रामलला की मूर्ति की बात हो रही है और ऊपर जो बात हो रही थी वो निर्माण सामग्री, मंदिर के निर्माण सामग्री में की लेकर के बात जो है वो हो रही थी। तो रामलला की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर है कृष्णशिला। कृष्णशिला की प्राप्ति का जो स्थान है वो उडुपी कर्नाटक है। रामलला की मूर्ति का जो स्वरूप है वो बाल रूप है, आप सभी ने देखा। 5 वर्ष ये एज है। खड़ी मूर्ति है। पुरानी मूर्ति को लेकर के बात करें तो इसको देश भर में सिद्ध मंदिरों में ले जाया जाएगा। फिर इसकी नई मूर्ति के साथ प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की जा चुकी है। नई मूर्ति का नाम जो है वो क्या है, तो अचल जो है वो नाम है, ये प्रस्तावित नाम है। पुरानी मूर्ति का नाम क्या था, तो उत्सव मूर्ति पुरानी मूर्ति का नाम था, ये भी प्रस्तावित था। अन्य दो रामलला की मूर्ति के जो मूर्तिकार थे वो कौन, तो गणेश भट्ट बेंगलुरु के हैं और सत्यनारायण पांडे राजस्थान के हैं। अन्य दो मूर्तियों की स्थापना जो है वो मंदिर के अन्य हिस्सों में जो है वो की जाएगी। मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम क्या है, L&T, इसको शॉर्ट में कहते हैं लार्सन एंड टर्बो। तो ये आपका मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी, इसको जो है वो टेंडर मिला था। मंदिर निर्माण की जो शैली है वो नागर शैली में जो है ये शैली आपको याद रखनी है। तो ये हमारा पूरा राम मंदिर का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। तो जनवरी 2024 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया।
तो ये पूरा एशिया का सबसे बड़ा एविएशन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जयपुर, हैदराबाद, सूरत या अहमदाबाद, इस तरीके से ऑप्शन बनेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे हैदराबाद, आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमने 500 लाइक का लक्ष्य हर वीडियो के लिए रखा है। जैसे ही कंप्लीट होंगे 500 लाइक, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 के उद्घाटन की बात करते हैं, तो उद्घाटन कब हुआ था? 18 जनवरी 2024 को हुआ था। किसने किया था उद्घाटन? तो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा किया गया था। उद्घाटन स्थल की अगर बात करते हैं, ये स्थल ला लिखा हुआ है, तो ये आपका कहाँ था? तो बेगम पेट हवाई अड्डा हैदराबाद में जो है ये उद्घाटन स्थल था। थीम क्या रखी गई थी? तो अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारत नागर विमानन @2047 के लिए मंच तैयार करना, ये इसकी थीम रखी गई थी। अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी भी बात करते हैं, तो इस अवसर पर उड़ान 5.3 का शुभारंभ और जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन का उद्घाटन भी किया गया था। और आने वाले टाइम में 10,000 जो पायलट हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए गुरुग्राम में एक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना जो है की जाएगी, ये भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रशिक्षण केंद्र है और ये उद्घाटन स्थल भी इसलिए हवाई अड्डा ही आपका चुना गया था। बात करते हैं, ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब बात करते हैं हमारे अगले चौथे जो है वो टॉपिक की तरफ। तो क्या है, जनवरी 2024 में किसने शिलोंग के लैट कोर स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन अमित शाह जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अभी हम आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं, थोड़े समय और आगे बीतेगा तो हम आपको एक साथ 50-50 प्रश्नों का सेट भी कराएँगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम पूरी जान झोंक देंगे आपकी। तो आंसर अमित शाह हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके बारे में, तो असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटीज़ ऑपरेशन सेंटर का जो उद्घाटन किया गया, सबसे पहले कब उद्घाटन हुआ? तो 18 जनवरी 2024 को जो है इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन कहाँ हुआ? तो शिलांग, मेघालय के लैटकोर स्थित असम राइफल्स के मुख्यालय में इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह जो है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं, ये तो आपको पता ही है, इनके द्वारा जो है वो किया गया। उद्घाटित जो सेंटर है उसका नाम क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, CSOC, ये उद्घाटित सेंटर है। और उद्घाटित सेंटर के बाद सेंटर की उपयोगिता क्या है, मतलब किस उद्देश्य से चलाया गया? तो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नेटवर्क वास्तविक समय के आधार पर निगरानी, बाहरी खतरों को कम करना, असम राइफल्स वाइड एरिया नेटवर्क में साइबर जो उल्लंघन है कैसे उसको रोका जा सके, उस पर बेस्ड है, मतलब साइबर सुरक्षा से संबंधित है आपका ये। यहाँ पर जो बात हो रही थी, ऊपर बात हो रही थी ना प्रश्न में, असम राइफल्स मुख्यालय में इसका उद्घाटन हुआ है, तो अब थोड़ा सा असम राइफल्स के बारे में भी जान लेते हैं। असम राइफल्स जो है इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग, मेघालय में इसका मुख्यालय है। तो बस ये हमारे तीन ही टॉपिक हम रख रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि छोटे छोटे फॉर्म में आपको करंट अफेयर कराएं, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और करंट अफेयर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। वीडियो को अब हम समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। तो ये प्रश्न आपके लिए है। और जुलाई 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। सबसे स्वच्छ शहर का पहला पुरस्कार किसे दिया गया? जो हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसको ही हम आगे कराएंगे भी, मतलब आगे आने वाले वीडियोस में इसका डिटेल में हम आपको कराएंगे। तो इंदौर, सूरत, दोनों या इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।